वेलकम बैक फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लाइंस कैसे बनाई जा सकती है और लाइंस की हेल्प से हम लोग कोई भी शेप कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्नैप सेटिंग्स के बारे में। ठीक है, तो स्नैप सेटिंग क्या होती है, या इसको हम लोग ऑब्जेक्ट स्नैप भी बोलते हैं। ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स क्या होती है? ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स काम आती है जब भी हमें किसी लाइन का या किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट, परपेंडिकुलर पॉइंट सेलेक्ट करना हो, तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स जो है बहुत ही काम आती है। ठीक है ना। तो आप देखिएगा कि आपका नीचे जो ये स्टेटस बार है, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसके ऊपर आओगे, इस पर लिखा होगा ऑब्जेक्ट स्नैप। इसका शॉर्टकट है F3। F3 से ये ऑन हो जाता है और F3 से ऑफ हो जाता है। इसके पास में एक छोटा सा एक ट्रायंगल बना हुआ देखिए। जब इस ट्रायंगल पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी सेटिंग्स आ जाएगी, बहुत सारे ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग आ जाएगी, और इसके नीचे लिखा ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग। आप चाहे तो डायलॉग बॉक्स को भी ओपन कर सकते हो यहाँ से, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये स्नैप सेटिंग्स आ गई, जिसके अंदर क्या है, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर, फिर ज्योमेट्रिक सेंटर, नोड, क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन, है ना, एक्सटेंशन, टेंजेंट, नियरेस्ट। तो ये सभी तरह के जो है इसके अंदर स्नैप सेटिंग्स हैं। तो मैं अभी इसको बंद कर देता हूँ, मैं बताता हूँ क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे सामने एक लाइन है 100, इसका लेंथ है 100 mm, इनके बीच का डिस्टेंस है 50 mm, 50 ओके मीटर की हमने इसके ले रखी है। ठीक है, मुझे इस लाइन के एंड पॉइंट से, जहाँ पर ये लाइन खत्म हो रही है, इस एंड पॉइंट से इसके एंड पॉइंट के बीच एक लाइन बनानी है। ठीक है, एक बार के लिए मैं ऑब्जेक्ट स्नैप को ऑफ कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट स्नैप को मैंने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट स्नैप को मैंने बंद कर दिया है। तो उससे मैंने लाइन कमांड लिया, यहाँ से शॉर्टकट मिल गया L एंटर। अब मुझे इसका एंड पॉइंट सेट करना है। तो देखिए, अभी पिछले वीडियोस में हम लोग जो काम कर रहे थे उसमें ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन था, इसलिए बड़ी इजीली जो है लाइन का एंड सेट किया जा रहा था। अब मैं इसका एंड पॉइंट कैसे सेलेक्ट करूँ, मुझे नहीं पता इसका एंड पॉइंट कहाँ पर है। मैं चाहे कितना भी प्रिसाइज करके मैं एंड पॉइंट सेलेक्ट करूँगा ना, वो मेरे से एंड पॉइंट कभी नहीं आएगा। देखिए मैं इसको जूम कर रहा हूँ, देखिए एंड पॉइंट कभी नहीं आया है। तो लाइन का एंड पॉइंट आना ऑलमोस्ट नियर टू इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए अगर मुझे कोई लाइन का एंड पॉइंट चूज़ करना है तो ऐसे काम नहीं होगा, ऐसे मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊँगा। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए पहले मेरे को ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन करना पड़ेगा। और सिर्फ ऑब्जेक्ट स्नैप से काम नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट स्नैप में मेरे को इंश्योर करना पड़ेगा ये जो एंड पॉइंट है ये टिक है या नहीं है। ये एंड पॉइंट चालू है तो इसका मतलब मैं एंड पॉइंट सेलेक्ट कर सकता हूँ, चाहे कोई ऑब्जेक्ट हो चाहे कोई लाइन हो। ठीक है, तो देखिए अब मैं वापस से लाइन कमांड स्टार्ट करता हूँ, लाइन कमांड। और जैसे ही अपना कर्सर पास में ले जाता हूँ, एक छोटा सा ट्रायंगल बनाया जाता है, रेक्टेंगल बनाया जाता है। तो ग्रीन कलर का जो ये स्क्वायर है, रेदर देन स्क्वायर नॉट रेक्टेंगल, ग्रीन कलर का जो स्क्वायर है ये बताता है कि एंड पॉइंट जो है पिक हो रहा है। अगर ये ग्रीन कलर का स्क्वायर बना रहा है और आपने क्लिक कर दिया तो इसका मतलब इस लाइन का एंड पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लिक, तो एंड पॉइंट चूज कर लिया। इसके मैं पास में आता हूँ तो देखिए फिर यहाँ पर थोड़ा कई बार आपको जूम करना पड़ सकता है, और वापस क्या हुआ, देखिए एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना आ गया, स्क्वायर बॉक्स। इसका मतलब एंड पॉइंट आ चुका है, बड़ा इजीली सेट कर लीजिए आप इसको। ठीक है, इसको मैंने सेट कर लिया, एस्केप। ठीक है, तो देखिए ये लाइन जो एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट बन गई, राइट। अब देखिए फॉर एग्जांपल मुझे लाइन बनानी है इसके एंड पॉइंट से ऊपर वाली लाइन के मिड पॉइंट तक। कैसे बनाओगे, इसका एंड पॉइंट है और इसके मिड पॉइंट पे बनाना है। तो अगेन ऑब्जेक्ट स्नैप हमारी हेल्प करेगी। तो ऑब्जेक्ट स्नैप पे जाएंगे और हम लोग देखेंगे मिड पॉइंट ऑन होना चाहिए। मिड पॉइंट क्या होना चाहिए, ऑन। मिड पॉइंट ऑन है तो मैंने ऑन कर लिया। ठीक है, अब देखिए फिर लीजिए लाइन कमांड, इसका एंड पॉइंट देखिए, इसमें एंड पॉइंट चालू था, एंड पॉइंट ऑन था, और मिड पॉइंट भी हमने ऑन कर दिया है। ठीक है, तो ये मैंने एंड पॉइंट चूज किया। अब इसके मिड के आसपास कहीं लाइए कर्सर को, आ गया। इस बार एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल बना हुआ आएगा। ग्रीन कलर का ट्रायंगल बताता है कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है ना, और यहाँ पर आप कर दीजिए क्लिक। तो ग्रीन कलर का ट्रायंगल मतलब मिड पॉइंट है, एस्केप। तो मतलब यहाँ के एंड से ये जो लाइन है इस लाइन के मिड पॉइंट तक चला गया। कैसे पता चलेगा मिड पॉइंट है, चाहे तो डायमेंशन ले लीजिए, ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट, मिड पॉइंट जो है आगे 50, 100 का था 50, राइट। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, सिलेक्ट किया और डिलीट। समझ गए, ओके, वेरी गुड।
इसी तरह मैं कुछ और स्नैप दिखाता हूँ आपको। इंटरसेक्शन, ठीक है ना। पहले मैं दिखाता हूँ आपको परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर काम का है। इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर, इंटरसेक्शन ऑन कर लेते हैं, परपेंडिकुलर को ऑन कर देते हैं और नियरेस्ट को, ये तीनों ऑन कर लेते हैं। नियरेस्ट को भी ऑन रखिए, इंटरसेक्शन को भी ऑन रखिए और परपेंडिकुलर को भी ऑन कर लीजिए, ठीक है। अब मैंने फिर से लाइन कमांड स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखिए मुझे इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट पकड़ना है, मुझे इस लाइन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डालना है। कहाँ डालना है? कहीं पर भी, से फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट पे डालना है मेरे को। तो जब मैं अपने कर्सर को इस लाइन के पास में लाऊंगा तो ये जो एक टाइमर वाला जो बॉक्स बना रहा है, छोटा सा टाइमर वाला बॉक्स, ये है नियरेस्ट को, ये बता रहा नियरेस्ट कि हमारे कर्सर के नियरेस्ट लाइन कौन सी है। तो नियरेस्ट लाइन जो ऊपर लाइन है, तो इसका मतलब ये इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट सेलेक्ट करेगा जो एकदम नियरेस्ट होगा। तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, राइट। अभी देखिए ऑर्थो मोड क्या है? ऑफ है। अभी परपेंडिकुलर लाइन नहीं बन रही, ऑर्थो मोड ऑफ है, क्योंकि मुझे इंक्लाइन लाइन बनानी थी इसलिए मैंने ऑर्थो मोड ऑफ कर दिया। अब मैं ऊपर आता हूँ, मुझे क्या बनाना है? इस पर परपेंडिकुलर बनाना। मुझे क्या पता परपेंडिकुलर कहाँ जा रहा है? यहाँ पर जाएगा तो ये बता रहा है नियरेस्ट। पास ले जाऊँगा तो उसका इस लाइन का एंड पॉइंट भी आ रहा है और मिड पॉइंट भी बन रहा है, दोनों एक साथ बन रहे हैं, ठीक है। और मुझे तो बॉटम वाली लाइन से ऊपर वाली लाइन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो कुछ मत कीजिए, एकदम पास में आइए। देखिए पास में जैसे आओगे आपको एक परपेंडिकुलर सा बना हुआ दिखाई देगा, दिख गया? अपने आप आपके सामने आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर मैं क्लिक करूंगा तो परपेंडिकुलर ही जाएगा, राइट। क्या जाएगा? परपेंडिकुलर। तो इस तरह से मैंने इस लाइन से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया ऊपर वाली लाइन के ऊपर, राइट। हो गया मेरा काम आसान, गुड। चलिए, तो मैंने बता दिया आपको इसमें एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, फिर नियरेस्ट और परपेंडिकुलर। अब एक इंटरसेक्शन भी काम आता है, कई बार इंटरसेक्शन भी काम आता है। कैसे आता है? पहले मैं इसको बंद करता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल लाइन कमांड लिया मैंने, एल एंटर, एक लाइन ऐसे गई है, एक और लाइन ऐसे गई है, वापस से कमांड स्टार्ट किया। अब मुझे इन दोनों का दोनों ये जो इंटरसेक्ट कर रही है इसका ये पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो मैंने लाइन कमांड स्टार्ट किया और मैं इसके पास जा रहा हूँ। तो ये जो भी नियरेस्ट दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? नियरेस्ट कि नज़दीक का पॉइंट कौन सा है। मगर ये जो वहाँ पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, मुझे बस वही पॉइंट सेलेक्ट करना है। इस केस में मैं हेल्प लूँगा किसकी? इंटरसेक्शन की, राइट। तो देखिए जैसे ये पास जाऊँगा इंटरसेक्शन का बॉक्स बना आ जाएगा, देखिए जो बताता है कि इंटरसेक्शन है दोनों का। तो ये पॉइंट मैंने चूज़ कर लिया और मैं कहीं पर भी ले गया, ठीक है। इंटरसेक्शन कब आएगा? जब कोई दो लाइन क्रॉस कर रही हो, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे सेट करना हो, तब इंटरसेक्शन काम आएगा, राइट। ओके, तो ये वीडियो हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, जहाँ पर हमने जो है ऑब्जेक्ट स्नैप के बारे में स्टडी किया है। इसको ऑन ऑफ करने का तरीका है F3 शॉर्टकट है इसका, या ओ स्नैप भी लिख सकते हैं। और इसकी सेटिंग्स को चेक करना है तो उस पास जो छोटा सा ये कर्सर बना हुआ है वो क्लिक कर सकते हैं। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपल ओ स्नैप, OSNAP एंटर, ये ऑब्जेक्ट स्नैप का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। या तो ओ स्नैप लिख करके एंटर कर दीजिए या फिर F3 प्रेस करके कर दीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है, राइट। ओके, ये फिर वीडियो हम लोग जो है यहीं फिनिश करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे।